बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान पाक पढ़ना सीख रहे हैं, बिल्कुल शुरू और ज़ीरो लेवल से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 11 सबक मुकम्मल पढ़ लिए हैं। आज 12वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज के सबक के अंदर खरी ज़ेर और उल्टा पेश के मुतालिक बतलाया जा रहा है। हमने पिछले सबक के अंदर खरा ज़बर के मुतालिक पढ़ा कि जिस तरीके से हरकत तीन होती है, ज़बर, ज़ेर और पेश, इसी तरीके से खरी हरकत भी तीन होती है, खरा ज़बर, खरी ज़ेर और उल्टा पेश। और कल के सबक के अंदर ये बात भी बतलाई कि ये खरी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मकाम होती है, यानी जिस तरीके से हरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, इसी तरीके से खरी हरकत यानी खरा ज़बर, खरी ज़ेर और उल्टा पेश को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। तो आज हम खरी ज़ेर और उल्टा पेश के मुतालिक पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबक नंबर 12। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 12। सबक नंबर 12, लेसन नंबर 12। खरी ज़ेर और उल्टा पेश लकीर के नीचे है, इसलिए उसको खरी ज़ेर कहेंगे। यानी लकीर के नीचे होने का मतलब ये है कि खरी ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे होती है, खरा ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है, खरी ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे होती है। और ये उल्टा पेश है, एक सीधा पेश होता है और ये उल्टा पेश है। तो सीधा पेश खींचकर नहीं पढ़ा जाता है, अलबत्ता उल्टा पेश ये खरी हरकत में से है, लिहाजा एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। हमज़ा ज़ेर ई, ही, हा ज़ेर ही, ये, या ज़ेर ई, हमज़ा खरी ज़ेर ई, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, इसलिए कि उसके नीचे खरी ज़ेर है। ई, ही, हा खरी ज़ेर ही, ये, या खरी ज़ेर ई, तो ये खरी ज़ेर है, इसलिए कि ये हर्फ के नीचे है। तो इस लाइन के अंदर हमें ज़ेर और खरी ज़ेर के मुतालिक फ़र्क बतलाया है कि सिर्फ ज़ेर की हरकत हो तो उस हर्फ को खींचकर नहीं पढ़ा जाएगा, अलबत्ता खरी ज़ेर वाले हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा, इसलिए कि खरी ज़ेर भी या मद्दा के कायम मकाम होती है। वो, वाव पेश वो, उ, हमज़ा पेश उ, हु, हा पेश हु, व उल्टा पेश वू, एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, इसलिए कि उसके ऊपर उल्टा पेश है। व उल्टा पेश वू, हमज़ा उल्टा पेश उ, ह उल्टा पेश उ। तो यहाँ पर भी पहले तीन हर्फ के ऊपर सीधा पेश है, यानी पेश की हरकत है, इसलिए इन तीन हर्फों को खींचकर नहीं पढ़ेंगे, बाकी तीन हर्फों को खींचकर पढ़ेंगे, इसलिए कि उसके ऊपर उल्टा पेश है। और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होता है, यानी जिस तरीके से वाव मद्दा के अंदर एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। वो, ऊ, हु। मश्क के अंदर हमें बतलाया जा रहा है कि हमने अभी ऊपर जो खरी ज़ेर और उल्टा पेश के मुतालिक पढ़ा है, उसकी मश्क कराई जाती है कि खरी ज़ेर को किस तरीके से पढ़ा जाता है, उल्टा पेश को किस तरीके से पढ़ा जाता है। ईलाफी, हमज़ा खरी ज़ेर ई,
लाम खरा ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फी, ईलाफी। हमजा को भी कलीब के बराबर खींचेंगे इसलिए कि उसके नीचे खरी ज़ेर है। लाम को भी कलीब के बराबर खींचेंगे इसलिए कि उसके ऊपर खरा ज़बर है। फ़ा को खींचकर नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि उसके नीचे सिर्फ ज़ेर की हरकत है। ईलाफी हाज़िही, हा खरा ज़बर हा, ज़ल ज़ेर ज़ी, हाज़ी, हा खरी ज़ेर ही, हाज़िही। ऊपर है तो खरा ज़बर, नीचे है तो खरी ज़ेर। हा को भी कलीब के बराबर खींचेंगे इसलिए कि उसके ऊपर खरा ज़बर है। दाल को खींचकर नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि उसके नीचे सिर्फ ज़ेर की हरकत है। और हा को खींचकर पढ़ेंगे इसलिए कि उसके नीचे खरी ज़ेर है। हाज़िही आयातिही, आयातिही। हमजा को भी खींचकर पढ़ेंगे, या को भी कलीब के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हमजा खरा ज़बर आ, या खरा ज़बर या, आया, ताज़ेती, आयाती, हा खरी ज़ेर ही, आयातिही। सिर्फ ता को खींचकर नहीं पढ़ेंगे, बाकी तीन हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बियदिही, बाज़ेर बी, या ज़बर या, बिया, दाल ज़ेदी, बियदी, हा खरी ज़ेर ही, बियदिही, बियदिही नहीं पढ़ेंगे इसलिए कि दाल के नीचे ज़ेर है तो उसको खींचकर नहीं पढ़ेंगे। बियदिही, बियदिही, सिर्फ हा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। साहिबतिही, साद अलिफ जबर सा, हाज़िर ही, साही, बा ज़बर बा, साहिबा, ताज़िर ती, साहिबती, हा खरी ज़ेर ही, हा खरी ज़ेर ही, साहिबतिही। स्वाद के अंदर अलिफ मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हा के नीचे खरी ज़ेर है जो या मद्दा के कायम मकाम है, लिहाजा उसको भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हम साहिबतिही के अंदर इजरा कर लेते हैं। इजरा का मतलब ये होता है कि हमने पिछले जितने असबाक पढ़े हैं उन तमाम असबाक की एक मरतबा मश्क कर लेते हैं। सौद के ऊपर ज़बर है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। फिर उसके बाद अलिफ मद्दा का सबक हमने पढ़ा कि अलिफ खाली है, उसके आगे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा, यानी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। सौद ये हमेशा पूर्व पढ़ा जाएगा इसलिए कि सौद हरूफ मुस्तअल्ला के 7 हरफों में से है। खुस्सा, ज़ग़तीन, क़िज़, ख़ा, सौद, वाद, ग़ैन, फ़ा, क़ाफ़, ज़ा, ये हरूफ मुस्तअल्ला के 7 हरूफ है। उसके बाद हा ज़ेर ही, तो ज़ेर इसको हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, तो हा के नीचे ज़ेर है तो हा मुतहर्रिक कहलाएगी। बा, बा पर भी ज़बर है, ज़बर को हरकत कहते हैं और हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, तो बा के ऊपर ज़बर की हरकत है तो बा को मुतहर्रिक कहेंगे। इसी तरह ता, ता के नीचे ज़ेर की हरकत है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं, तो ता के नीचे ज़ेर है तो ता को मुतहर्रिक कहेंगे। हा के नीचे खरी ज़ेर है, खरी ज़ेर या मद्दा के कायम मकाम होती है इसलिए उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इस तरीके से एक जुमले के अंदर पूरे असबाक आ जाते हैं। इस तरीके से भी हम इजरा करने की कोशिश करें ताकि पिछले असबाक भी ध्यान में रहे। यराहू, या ज़बर या, रा ज़बर रा, यरा, हा उल्टा पेश हू, यराहू, ये उल्टा पेश है, ये वो वाव मद्दा के कायम मकाम होता है, लिहाजा उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यराहू,
वूरिया, वूरिया। वाव उल्टा पेश वू, रोज़ेरी, वूरी। या ज़बर या, वूरिया। वाव को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, इसलिए कि उसके ऊपर उल्टा पेश है, और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होता है। यानी जिस तरीके से वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, वाव को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। वूरिया किताबहु, कब्ज़ की, ता खरा ज़बरता, किता, बा ज़बर बा, किताब, ह उल्टा पेश हु, किताबहु। सिर्फ ता को खींचेंगे और ह को खींचेंगे, काफ और बा खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए कि उसके ऊपर सिर्फ ज़ेर और ज़बर की हरकत है। गावून, गैन अलिफ ज़बर गौ, गैन उसके अंदर अलिफ मद्दा होगा और पूर्व भी पढ़ा जाएगा, इसलिए कि हुरूफ मुस्तालिया में से है। और वाव को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, इसलिए कि उसके ऊपर उल्टा पेश है, और उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मकाम होता है। गैन अलिफ ज़बर गौ, वाव उल्टा पेश वू, गावू, नून ज़बर न, गावून। दाऊद, दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू, दाल ज़बर दा, दाऊद। तो आज का सबक बहुत ही आसान है और बहुत ही मुख्तसर है। आज के सबक के अंदर खरी ज़ीर और उल्टा पेश के मुतालिक बतलाया गया है कि खरी ज़ीर और उल्टा पेश को भी हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करने बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो बस दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।